कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढ रही हूँ। माँ जी, जहाँ भी हैं मुझे जवाब दें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हॉट बार ऐप पर इतनी वायरल कैसे हो गईं? ज़रा मुझे भी थोड़ा बताएं ताकि मैं भी कुछ कर सकूँ अपने लिए। मैं भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हूँ। माँ जी, आप हैं कहाँ वैसे? बे माँ जी, ओ माँ जी, बेटा, मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में आ जाओ। माँ, आप पोटी तो नहीं कर रही? नहीं बेटा, मैं पोटी नहीं कर रही, तुम आ जाओ। बेटा, माँ जी आप क्या कर रही हैं? बेटा तुम तो जानती हो, ये पुरानी जो रस्में होती हैं वो निभानी तो बूढ़ों को ही पड़ती है ना। मैं टॉयलेट में चेक कर रही हूँ, कोई पोटी पड़ी है कि नहीं, थोड़ी सी खा लूँगी बेटा। पुरानी रस्में तो निभानी है ना, रस्में ना निभाऊँ तो क्या करूँ। माँ, आप पोटी खाने? हाँ बेटा, तुम भी आओ, थोड़ा गटर का पानी पी लो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तुम जल्दी आओ बेटा। माँ जी, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने अभी भी पिया था, आप पी लीजिए। वैसे आपको बताऊं कि मैं इस रस्म में नहीं मानती, आप ये खुद ही पिया कीजिए टॉयलेट का पानी। जानती हैं, इसमें बहुत से केमिकल्स भी लोग डालते हैं जो आप पीकर मर जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर वैसे माँ जी, एक बात तो माननी ही होगी, आप हॉट बार ऐप पे इतना ज़्यादा छा कैसे गई हैं? ज़रा हमारे व्यूवर्स को भी बताइए ताकि वो भी ऑनलाइन अर्निंग करके पैसे कमा सकें। पैसे कमाना हर किसी का ख्वाब होता है, हर कोई चाहता है कि घर बैठे आराम से पैसे कमाए। तो आप कैसे हॉट बार पर इतना ज़्यादा अर्न करती हैं? मैंने सुना है आपके पूरे 50 लाख फॉलोवर हो गए हैं। इतने ज़्यादा लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं, जिसके कारण आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो वो ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें? ऑनलाइन अर्निंग करने के कोई सीक्रेट बताएंगी ज़रा आप मुझे? बेटा, सीक्रेट यही है हॉट बार पर काम करने का, कि आपको पता होना चाहिए ये सिर्फ हॉट बार के लिए नहीं है। हॉट बार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर ऑनलाइन और भी ऐप हैं जहाँ पर आप लोग काम करके अर्निंग कर सकते हैं। हॉट बार में तो सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी करनी होती है, कॉमेडी करना हर किसी की बात नहीं होती। अगर आपको इसके अलावा कोई और ऑनलाइन अर्निंग ऐप चाहिए तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में आ रहे हैं, आप किसी एक को चुन लीजिए और अपनी लाइफ को सफलता और कामयाबी का तरकीब बना दीजिए। और रही अगर हॉट बार की बात, तो हॉट बार में उन लोगों को कॉमेडी ज़्यादा पसंद आती है। तो कॉमेडी तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और ट्रेजिडी भी करती हूँ, तो इसीलिए शायद उन लोगों को बेटा मेरी कॉमेडी अच्छी लगी। और तुम्हें तो पता है, चौबीसों घंटे गटर में खड़े रहने वाली औरत किसको पसंद नहीं। ये सब हमारी रोज़ी रोटी है। हाँ माँ, और और आप तुम्हें तो ये भी जानती हो कि मैं नहाना कितना पसंद करती हूँ, नए साबुन, नए कपड़े, नई चीज़ें खरीदना, यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ बेटा। मुझे कोई भी नई चीज़ें दिलाता ही नहीं है बेटा, जितनी भी लाती हूँ सब लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा पूरे घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बाहर कहीं जाना होता है तो तुम लोगों को लेकर जाती हूँ। इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ बेटा मैं? तुम लोगों के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, एक अच्छी खासी तुम लोगों की ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा और मैं क्या करूँ बेटा? ज़रा तुम ही बताओ, कुछ कर सकूँ, हो सकता है कि तुम्हारे लिए। माँ जी, आप जिस तरीके से काम कर रही हैं उस पे हमें फ़क्र है, क्योंकि आप जो भी काम करती है उसमें हम सबकी भलाई ही होती है। आपके सारे काम मुझे बहुत पसंद है और आपके जो वीडियोस हैं ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लोगों को सब पसंद आ रहे हैं। तो आप ऐसे ही काम करती रहिए, हम भी आपके इस काम में आपकी हेल्प करेंगे। तो माँ जी, आपने कहा था कि आप हमें घुमाने के लिए ले जाएंगी, तो हम कब घूमने के लिए चलेंगे बेटा? अब मेरा मतलब, माँ जी हम कब घूमने चलेंगे, ताकि मैं तैयारी वैयारी कर लूँ। थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलें बेटा, जाने के लिए मैं तैयार हूँ, पर पहले थोड़े हाथ मुँह धो लूँ, थोड़ा नहा वहा लूँ, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? और उससे पहले मैं तुमसे कहना चाहती थी कि तुम थोड़ा सा गटर का पानी पी लो, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी सेहत हो जाए। जब तुम्हारे अंदर सेहत हो जाएगी, तुम अच्छे से काम कर पाओगी, ठीक है? तो अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा गटर का पानी निकाल लेती हूँ। दरअसल गटर नहीं है, टॉयलेट है। टॉयलेट का पानी ज़्यादा अच्छा है गटर का। गटर के पानी बहुत ज़्यादा काला होता है, पर ये वाला सफ़ेद है। अभी थोड़ा सा मैंने लूज़ मोशन किए थे बेटा, जिसके कारण ये हरा पीला हो गया है,
पर कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो, ये पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लूज़ मोशन वाला पानी बेटा। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ ना, मेरे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आते हैं और भी बहुत सी गंदगियाँ बाहर निकलती है, तो पीकर सेहतमंद हो जाओ बेटा। बेटा ये क्या हो गया तुम्हें, बेहोश क्यों हो गई? क्या पहले ही कोई जहर वहर तो नहीं खा लिया? हमेशा कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो बेटा। बेहोश होने का ये क्या तरीका है? पहले थोड़ा गटर का पानी पी लेती तो फिर बेहोश हो जाती, तो वो अच्छा था तुम्हारी सेहत के लिए। पर तुम कभी गटर का पानी सही टाइम को पीती नहीं हो, इसलिए तुम कमज़ोर हो गई हो बेटा। थोड़ा सा गटर का पानी पी लो बेटा, वो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम पी लोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी बेटा। जहर का असर होते ही ग्रैनी बेहोश होने लगी। मिर्गी के दौरे पड़ने लगे दोनों को। चलते हैं नई सीन की तरफ। बेटा ये जो हॉट बार वाला ने हमें ये जो टूर के लिए जो पैसे दिए हैं ना, वो सारे पैसे उन लोगों ने कहा है कि आप लोग इस जगह की भी एक अच्छी सी रिव्यू की वीडियो बना ले ताकि लोगों को अच्छी लगे। बेटा तुम्हें ये विलेज कैसी लगी? ये विलेज बहुत पुरानी है पर बहुत खूबसूरत है। आजकल ऐसे विलेज देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आजकल के दौर में जितना जदीद दौर होता जा रहा है उतनी ही ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं। पर यहाँ पर कितना सुकून और कितना आराम है। हम पहले भी जब जवानी में यहाँ पर रहा करती थी तो बहुत खुशी होती थी। आज मुझे इसे देखकर इतनी खुशी हो रही है बेटा। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि ये सारी जगह हमारी हो। आज हम इतना खुश रह रहे हैं बेटा। तो क्या तुम्हें ये जगह अच्छी लगी मेरी प्यारी बेटी? माँ जी, मैं आपको कहना चाहती थी, इस विलेज में हॉट बार वालों ने हमारे लिए एक होटल बुक किया हुआ है। वहाँ पर हमें खाने के लिए और अच्छी सी डेकोरेशन की है उन लोगों ने हमारे, यानी कि आपके इस्तकबाल के लिए। तो हमें वहीं पर चलना चाहिए। यहाँ पर रुककर हम क्या करेंगे माँ जी? तो चलते हैं, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। बेटा ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। जहाँ देखो वहाँ पर कितनी खूबसूरत है, ऐसा एहसास हो रहा है कि हम कोई बड़े घराने के हैं। बहुत मज़ा भी आ रहा है। ये हॉट बार वाले लोग कितने अच्छे हैं, ये कितना कुछ आपको देते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मैं इतनी लोगों को पसंद आऊँगी। ये तो लोगों का प्यार है जो मुझे इतना पसंद करते हैं, वरना मैं चीज़ ही क्या हूँ जो लोगों को पसंद आऊँ। आजकल जितनी ज़्यादा इंटरनेट बढ़ रही है ना, उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है बेटा। और कामयाबी का अपना ही मज़ा है। माँ जी आपकी बातें सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया। होट बार होट बार होट बार, कितना होट बार आप करती रहेंगी? मैं समझ गई आप बहुत अमीर हैं, एक बड़े घराने के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करती रहें बार बार। इतनी बकवास 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 कर रही हैं आप। आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? अपने काम में लगी रहो, धंधे वाली बुढ़िया औरत। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे इतनी बकवास बातें कर कर के तुम खुद को अच्छा बना लोगी? इतनी प्यारी हूँ मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई हूँ ताकि तुम्हारा मर्डर कर दूँ, किसी को पता भी ना चले। बुढ़िया कही कि मैं तुम्हारी कोई तारीफें करने नहीं आई, मुझे पता है तू बड़े पैसे वाली है, पर इसका तो ये नहीं कि तुम मुझसे बकवास करो और ये मोबाइल फ़ोन में मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी। चुड़ैल कही कि डायन बुढ़िया, गिरी हुई औरत, सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल, सफ़ेद कलर वाली अच्छी बुढ़िया, घिनौनी बुढ़िया। पर्स भी भिखारियों वाला लिया हुआ है कि इसमें भीख मांगोगी क्या? तुम्हारी औकात क्या है कि मुझसे बात करो? तुम जानती हो मैं क्या हूँ? तुम तो हॉट बार पर सिर्फ एक फेमस औरत हो, बाकी मैं हॉट बार की क्वीन रह चुकी हूँ। मेरे 10 करोड़ मिलियन फॉलोअर्स हैं वहाँ पर। खूबसूरत जवान औरत कहाँ और बुढ़िया कहाँ? तू मेरा क्या मुकाबला करेगी? डायन, चुड़ैल, गिरी हुई औरत, सफ़ेद दादों वाली चुड़ैल। बस बहुत हो गई बक। देखो, अगर मेरी माँ और मेरी बड़ी भाभी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल। तू हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है, इस पर पता नहीं तू क्या करने आई है। मेरी माँ हॉट बार ऐप पर सबसे ज़्यादा वायरल है और हम लोग आधे घंटे से उनका वीडियो बना रहे थे। ये झगड़ा कर कर के थक गई तो दोनों सो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को डराने की और धमकाने की कोशिश करो चुड़ैल। मैं अच्छी तरह सब कुछ जानता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मम्मी और मेरी बहन को, तुम मेरी भाभी को ख़त्म करने की कोशिश करो चुड़ैल। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ठीक है?
तुम्हें जो करना है सो कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आइंदा अगर मेरे घर वालों को तकलीफ़ दी ना तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, चुड़ैल कहीं की। बेवकूफ़ लड़का, इसे लगता है कि ये मुझे डरा कर धमका कर मार देगा। ये नहीं जानता कि मेरे सामने ये कुछ नहीं है। एकदम बेवकूफ़ सन्नाटा सा लड़का, ये मुझे मारेगा। शैतान बच्चा कहीं का। अब देखते जाओ होता क्या है। लो, ये भी गया, ये भी गया बदतमीज बच्चा। अब मैं एक खूबसूरत औरत बनकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाऊंगी, ठीक है। वैसे भी अब तीनों तो मर चुके हैं, बात किससे कर रही हूँ मैं। इंसान को हमेशा यही लगता है कि ये मुझसे जीत जाएंगे। इस बुढ़िया ने मुझे पता नहीं कितनी बार गटर का पानी पिलाया है। जितनी बार इनको बेहोश करो उतना ही कम है। वैसे इन्हें देखकर मुझे भी थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं भी थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।